अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है और ट्रंप ने अपनी वीकेंड की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी। और सबसे बड़ी खबर निकल करके तो ये आ रही है कि ट्रंप अपने सगे बेटे की शादी में शामिल नहीं हो रहे हैं और अमेरिका के तमाम बड़े अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल हो चुकी हैं। तो इसका साफ मतलब है कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो चुका है और डील वैसे भी नहीं हो पाई है। भरत जी के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और इस बार अगर ईरान के साथ युद्ध हुआ तो युद्ध कितना भयावह और कितना भयानक होने जा रहा है। ईरान ने प्रज्ञा जी ये ऐलान कर दिया है कि इस तरीके की बेवकूफ़ी अगर अमेरिका की तरफ से और ट्रंप की तरफ से हुई तो इसका माकूल जवाब और करारा जवाब दिया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश हर तरीके के अखबार में आज की तारीख में जो बड़ी खबर छपी है वो ये है कि ईरान पर फिर हमला करने की तैयारी में है ट्रंप। ये भारत का दैनिक भास्कर अखबार है और ये लिखता है कि ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल करके व्हाइट हाउस लौटे। ईरान बोला दुश्मन की बेवकूफ़ी का जवाब देंगे। 8 मिनट पहले यह खबर प्रकाशित की गई है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और ये वो वीडियो निकल करके सामने आया है जिसमें ट्रंप अपनी सारी छुट्टियां, अपने बेटे की शादी का प्रोग्राम, सब कुछ, हल्दी, महंगी, सगाई, सब जो है वो रद्द करके व्हाइट हाउस वापस लौटे हैं। और इसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरा व्हाइट हाउस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख के भीतर। और ये खबर निकल करके आई और कहा गया, हिंदी तर्जुमा, राष्ट्रपति ट्रंप न्यू जर्सी में अपने सप्ताहांत यानी कि वीकेंड के कार्यक्रम को रद्द करने के बाद वॉशिंगटन डीसी लौट आए हैं। सीबीएस की रिपोर्ट के अनुसार खुफिया अधिकारियों ने भी मेमोरियल डे के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो सतर्क हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। और एक खबर और बता दूं प्रज्ञा जी, वो खबर और इम्पोर्टेंट है, आप सुनेंगी तो आप भी चौंक जाएंगी कि इनकी जो खुफिया विभाग जो संभाल रही थी तुलसी गबार्ड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। खुफिया विभाग की छुट्टियां रद्द की जा चुकी हैं और तुलसी गबार्ड ने इस समय इस्तीफा दे दिया है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और ये CNN ने भी, फॉक्स न्यूज़ ने भी छापा जिसमें कहा कि तुलसी गबार्ड रिजाइन फ्रॉम ट्रम्प कैबिनेट, यानी ट्रंप की कैबिनेट से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और कारण बड़ा अजीब सा बताया, उन्होंने कहा मेरे पति की तबीयत खराब है और पति की तबीयत खराब होने की वजह से मैं अमेरिका के खुफिया विभाग से इस्तीफा देता हूं। आप ये समझिए प्रज्ञा जी की एक तरफ इसमें वो पूरी डिटेल लिखी है, आप रोक करके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि मेरे पति की तबीयत खराब है और 30 जून तक वो इस पद पर रहेंगी और उसके बाद जो है वो पदमुक्त हो जाएंगी, उनका काम जो है खत्म हो जाएगा। ऑफिशियली इस्तीफा, रिजाइन उन्होंने कर दिया है। एक तरफ आप देखेंगी जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं, प्रज्ञा जी, ये फॉक्स न्यूज़ की खबर है और फॉक्स न्यूज़ की खबर में ट्रंप का क्या बयान आता है, क्या लिखा जाता है इसमें इस बात को लिखा जाता है कि ट्रंप ने घोषणा की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस, यानी ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अपने बेटे डॉन जूनियर की शादी में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि सरकारी मामले और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति उनका प्रेम इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्व और समय का इतना महत्व है कि व्हाइट हाउस नहीं छोड़ सकते हैं इस समय पर। यह समय बहुत क्रिटिकल और महत्वपूर्ण है। फिर वो नीचे कहते हैं कि हालांकि मैंने अपने बेटे डॉन जूनियर और परिवार के कई नए सदस्य, उनकी होने वाली पत्नी बेटिना के साथ रहना मैं चाहता था, लेकिन सरकारी मामलों और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति मेरे प्रेम के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया हूं। ये ट्रंप ने यहां पर खुद ट्वीट करके भी कहा। एक तरफ आप देखिए कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं, शादी छोड़ दे रहे हैं, देश के लिए कह रहे हैं हम देश के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो है अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दे रही हैं तुलसी गबार्ड, जो कि खुफिया विभाग की प्रमुख हैं। इनके खुफिया विभाग की मेन कंधों पर है, खुफिया विभाग इनके कंधों पर है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जितने खुफिया विभाग के अधिकारी हैं अमेरिका के, उन्होंने मेमोरियल डे पर CBS न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं उन सब ने जो है कैंसिल कर दिया। मेमोरियल डे का जो प्रोग्राम है वो सब कैंसिल करके जो है आ गए। तो बड़ी गंभीर परिस्थितियां अमेरिका के भीतर बनती दिखाई दे रही हैं और ये लग रहा है कि किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। हिंदी न्यूज़ ने तो इस बात को छाप दिया कि किसी भी समय लड़ाई शुरू हो सकती है। इसके अलावा एक और खबर CBS न्यूज़ के हवाले से निकल करके आती है और CBS न्यूज़ को जब हम प्रमाणित करने पहुंचते हैं तो वहां क्या निकलता है प्रज्ञा जी, वहां पर लिखा जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रिपेयरिंग फ्राइडे फॉर अ फ्रेश राउंड ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। यानी कि
ट्रंप जो है शुक्रवार को ही ईरान के ऊपर हमला करना चाह रहे थे। ये सीबीएस न्यूज़ ने छापा कि शुक्रवार को ही, आज तो शनिवार हो गया, शुक्रवार को ही हमला करना चाह रहे थे ईरान के ऊपर और सैन्य हमलों में एक नए दौर की तैयारी हो चुकी थी। शुक्रवार दोपहर तक हमलों को लेकर कोई अंतिम निर्णय लेकिन फिर नहीं लिया जा सका। इस वजह से ये हमला शुक्रवार को नहीं हो सका, दोपहर तक जो है हम कोई निर्णय नहीं हुआ, इस वजह से ये हमला नहीं हो सका। प्रज्ञा जी, ये खबर निकल करके सामने आई और फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि बेटे की शादी कैंसिल हो गई। और एक और चीज़ निकल करके आई, यहाँ पर जो अमेरिकी पत्रकार हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि व्हाइट हाउस डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन जो हैं उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, 17 सेकंड की क्लिप, B-2 जो इनका बॉम्बवर्षक विमान है, स्टिल्थ विमान है, उसका वीडियो पोस्ट किया और कोई कैप्शन नहीं दिया। लिखा कि विद ईरान टेंशन क्लैम्बिंग अगेन द मैसेज इंड्स सेंड्स इटसेल्फ, यानी कि ये खुद अपने आप में मैसेज यहाँ पर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है कि B-2 बॉम्बर इनके जो लोग हैं वो B-2 बॉम्बर जो इनका सबसे खतरनाक विमान है, सबसे खतरनाक हमला करने वाला ये जेट है, उसके वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं और एक तरीके का मैसेज दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और ये पत्रकार ये मान रहे हैं कि ईरान टेंशन के बीच में ये अपने आप में एक मैसेज है कि क्या होने जा रहा है। B-2 बॉम्बवर्षक विमान का यहाँ पर वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। और एक और खबर करंट रिपोर्ट के हवाले से प्रज्ञा जी निकल करके आई और ये खबर 6:15 पर 23 तारीख को ही निकल करके आई। और क्या अभी भी अगर हम वेबसाइट पर जाएं, फ्लाइट रडार डेटा की वेबसाइट पर जाएं, तो भी ईरान का आसमान खाली मिलेगा। और मुझे लगता है कि एक बार की देख ही लेना चाहिए कि ईरान के आसमान के ऊपर क्या चल रहा है। आपके सामने स्क्रीन्स पर मैं आपको दिखाता हूं कि फ्लाइट रडार डेटा की जो वेबसाइट है उस पर ईरान का आसमान हमें कैसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल खाली, एकदम खाली। ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, तुरंत की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और फ्लाइट रडार की डेटा के ऊपर जो है ईरान का आसमान खाली दिखाई दे रहा है, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये जो 1-2 जहाज़ उड़ रहे हैं ये इनके अपने डोमेस्टिक जहाज़ हो सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया या तो इधर से बच करके निकल रही है, UAE के ऊपर से उड़ करके और जॉर्डन के ऊपर से हो करके जा रही है, या तो फिर उसके बगल से निकल करके जा रही है इस तरफ से। और पूरा ईरान का आसमान यहाँ पर खाली आपको दिखाई दे रहा है, कोई जहाज। इसका मतलब टेंशन का माहौल जो अमेरिका के भीतर दिखाई दे रहा है वैसा ही कुछ माहौल करंट रिपोर्ट ने भी छापा कि ईरानियन एयर स्पेस इज करंटली इम्पटी ऑफ सिविलियन एयरक्राफ्ट, यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए पूरी तरीके से खाली है। यानी कि यहाँ पर जारी नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इस तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं। इनकी तो खबर हमने आपको भी बताई। अब ईरान की तरफ से क्या कहा गया प्रज्ञा जी, यहाँ खामनई है, खामनई क्या कहते हैं, ईरान इन हैदराबाद की तरफ से कहा गया। खामनई के इस ट्वीट को मैं आपको बतला देता हूं। खामनई ने यहाँ पर लिखा, इन सब तनावों के बीच यदि इस बार हमारे प्रिय देश ईरान पर युद्ध और आक्रामकता थोपी गई तो यह पहले की तरह क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि पहले की तरह इट विल नॉट लॉन्गर बी रीजनल लाइक बिफोर, यानी पहले की तरह ये एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा, ये एक अंतर क्षेत्रीय युद्ध होगा। यानी कि ये मिडिल ईस्ट के भीतर ये युद्ध अब की बार पूरी तरीके से फैलेगा। ये कह रहे हैं हम युद्ध के जानकारों को ये साबित कर देंगे कि ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। कि युद्ध के जानकारों को कह रहे हैं हम इस बार साबित कर देंगे कि ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। हमारा इतिहास और सभ्यता यही गवाही देते आए हैं। ये खामनई का ट्वीट निकल करके सामने आया। मुश्तबा खामनई ने यहाँ पर ये ट्वीट किया और जिसको सुप्रीम लीडर ऑफ IR ऑफ ईरान करके यहाँ पर ईरान इन हैदराबाद ने भी और बहुत सारे लोगों ने इसको रीट्वीट किया, जो दिखाई देता है। यानी ईरान की तरफ से भी तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी, और कह रहे हैं कि ईरान समर्पण नहीं करेगा। इसके अलावा एक खबर और निकल करके आई है, वो खबर ये है कि तेहरान के भीतर आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं और आसिम मुनीर को ईरान को मनाने के लिए लगाया गया है कि कैसे भी करके ईरान को मना लिया जाए। और आसिम मुनीर से पहले गृह मंत्री 3 दिन रह करके पाकिस्तान के यहाँ जा चुके हैं ईरान के भीतर, और ये मुलाकात आसिम मुनीर की आज पहले गलीबाफ से हुई और उसके बाद विदेश मंत्री के साथ में, अरागची के साथ में मुलाकात आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है होती हुई दिखाई दे रही है।
और ये जब पहुँचे थे एयरपोर्ट के ऊपर तो किस तरीके से आसिम मुनीर का ईरानियों ने स्वागत किया। आसिम मुनीर यहाँ वर्दी नहीं कोर्ट में आए हैं, पिछली बार जो है वो वर्दी पहनकर ईरान के सामने आए थे। और इब्राहिम जुल्फागरही जो है वो IRGC के जो प्रवक्ता हैं, सेना के प्रवक्ता हैं, वो क्या कहते हैं प्रज्ञा जी डील के बारे में कि क्या मुनीर यहाँ पहुँचे हुए हैं तो बातचीत क्या हुई है। बहुत सारे लोगों को ये जानना आवश्यक है कि भाई बातचीत हो क्या रही है और फंसी कहाँ पर है। तो इब्राहिम जुल्फागरही ने जो ट्वीट किया एक बार उसको देख लेना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बातचीत 2 फेसेस में हमारी हुई है। इनका हिंदी तर्जुमा क्या है, IRGC के प्रवक्ता उनका हिंदी कहते हैं कि ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक नया 2 चरणीय प्रस्ताव पेश किया था। और इस प्रस्ताव में क्या था, पहले फेस में क्या था, पहले फेस में ये कहते हैं कि हम युद्ध की आधिकारिक समाप्ति करेंगे, लेकिन मसला क्या है कि हमारे अवरुद्ध धन की रिहाई की जाए, हमारा जो फ्रोज किया गया फंड है उसको रिलीज़ किया जाए, जो नेवल प्रेशर हमारे ऊपर बनाया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। और ये आगे कह रहे हैं कि युद्ध क्षतिपूर्ति की जाए, यानी जो नुकसान हमारा हुआ है युद्ध से उसको हमको दिया जाए। इसके बदले में हम बिना किसी शुल्क के होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए तैयार हैं। यानी पहले फेस में इन्होंने कहा कि हम होर्मुज जलडमरू मध्य को खोल देंगे और बिना शुल्क के खोल देंगे। हम जो टोल की बात कर रहे हैं हम उस पर टोल नहीं लगाएंगे, हम खोल देंगे, लेकिन हमारी इतनी शर्तें मानी जाए। फिर दूसरे फेस में क्या है, क्योंकि पहले फेस में यहाँ पर यूरेनियम की बात नहीं हुई, दूसरे फेस में ये कहते हैं कि हम यूरेनियम संवर्धन को 3.6% तक सीमित कर लेंगे। यानी बॉम्ब बनाने के लिए कम से कम 90% यूरेनियम की आवश्यकता होती है, 60% से ऊपर तो होती ही होती है प्रज्ञा जी। और आज की तारीख में जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 60% से ऊपर इनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। और दूसरे फेज में कहते हैं कि हम यूरेनियम को 3.6% तक ही रखेंगे, हम इस पर तैयार हो गए हैं। उच्च संवर्धन भंडारों को कम करने और ये पुनः पुष्टि करने के लिए भी हम तैयार हैं। हम जब भंडार यूरेनियम कम करेंगे, जो हमारे पास ज़्यादा है उसको कम करेंगे, उसकी पुष्टि करने के लिए, आपके लोगों के लिए हम उसकी पुष्टि करने के लिए भी तैयार हैं। हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ये कह रहे हैं कि हाँ, ये कह रहे हैं कि हम परमाणु वी विल नॉट परस्यू न्यूक्लियर वेपन, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे बशर्ते सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं, यूरेनियम संवर्धन के हमारे अधिकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाए। ये कह रहे हैं कि हमको बस हम इतनी हमारे 2 फेसेस में हम बात कर रहे हैं। अभी तक जो ये बात हो रही थी कि वो कितना झुके या हम कितना झुके, तो ईरान इस बात पर राज़ी हो गया है कि हम बिना टोल के होर्मुज को खोल देंगे, लेकिन हमारे फ्रोज़न जो अकाउंट्स हैं उनको खोला जाए, जो धन बाहर विदेशों में हमारा पड़ा हुआ है उसको हमको वापस दिया जाए, हमारे यहाँ जितना आपने नुकसान किया उस नुकसान की आप भरपाई करिए और आप अरब सागर में जो अपने जहाज़ लेकर के खड़े हुए हैं यहाँ से इनको तत्काल हटाइए। ये इसके बदले में हम होर्मुज खोल देंगे, बिना शुल्क के खोल देंगे, बिना टोल के। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे, हम यूरेनियम को 3.6% तक कर लेंगे। ये खबरें निकल करके आ रही हैं और तैयार हैं, लेकिन बशर्ते हमारी जो शर्त हैं हमको विश्व स्तर पर मान्यता दी जाए, जो सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए वो ख़त्म किए जाएं, यूरेनियम की जो लिमिटेड स्तर तक रखने की जो मान्यता दी जाती है वो मान्यता हमें दी जाए, हम उतना ही रखेंगे और हम उसकी पुष्टि भी करवा देंगे कि हमारे पास इतना यूरेनियम है। तो अब ईरान तो झुक गया है, वो आप दिखाई देता है। कल के अखबारों में यह था कि खाई कुछ कम हुई है लेकिन बातचीत पूरी नहीं बन रही है। अब अमेरिका की तरफ से क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन अमेरिका जिस एग्रेशन में है और जिस तरीके से हमले की खबरें आ रही हैं कि भाई हमला शुरू हो सकता है, कभी भी हमला शुरू हो सकता है। ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं और सारे जो इनके खुफिया विभाग के अधिकारी, उनकी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। इनकी अपनी जो खुफिया विभाग की लीडर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये घटनाएं दिखलाती हैं कि अमेरिका किसी बड़ी योजनाबद्ध तैयारी में लगा हुआ है और वो कुछ बड़ा युद्ध जैसा कुछ करना चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर हिंदी अखबारों ने छापा कि ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल कर व्हाइट हाउस लौटे, ईरान बोला दुश्मन की बेवकूफ़ी का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो खुले तौर पर दिख रहा है कि ट्रंप तो युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ईरान बिल्कुल झुका नहीं है और ईरान अपनी मांगों पर वैसे ही अड़ा हुआ है। ईरान पहले ही कह चुका था कि हम
न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। इससे पहले भी वो हॉर्मुज में टोल नहीं लेता था और वो साफ तौर पर कह रहा है कि हम अभी भी नहीं लेंगे, लेकिन हमारी जो शर्तें हैं जिस पर हम अड़े हुए हैं वो आपको किसी भी हाल में माननी होगी। जैसे वो शर्तें हैं कि आपको जितना आपने हमारा नुकसान किया आपको वो भरना पड़ेगा, आपने जो ब्लॉकेड लगा रखा है वो हटाना पड़ेगा, आप लेबनान पर जिस तरीके से इजराइल के हमले हैं वो रोकना पड़ेगा और हमारे जितने सैंक्शंस आपने लगा रखे हैं वो खत्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ विदेशों में जो हमारे फंड्स पड़े हुए हैं वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। खुले तौर पर ये कह रहा है ईरान कि आपको हमें मान्यता देनी होगी और हमारी मांगों को मानना होगा, उसके बाद ही कोई बात हो पाएगी। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।